वेलकम टू चॉकबोर्ड क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सीबीएसई के इस साल के लेटेस्ट सैम्पल पेपर ऑफ अकाउंटेंसी और इसके मार्किंग पैटर्न के बारे में। हम डिस्कस करेंगे कि इस बार सीबीएसई किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना चाहती है और किस चैप्टर्स पर फोकस करना चाहती है जो कि पिछले साल से अलग है। स्टूडेंट्स के दिमाग में सैम्पल पेपर को लेकर एक छोटी सी कन्फ्यूजन हमेशा से रहती है। वो सैम्पल पेपर को क्वेश्चन पेपर समझने की भूल करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सैम्पल पेपर हमें ये नहीं बताता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे आने वाला है। वो हमें ये बताते हैं कि क्वेश्चन किस किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे जाएंगे। दे जस्ट गिविंग यू अ पैटर्न एंड दिस इज़ हाउ द टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और चेक करते हैं कि इस साल क्लास 12th का लेटेस्ट सैम्पल पेपर का पैटर्न कैसा है। अब की बार जो सैम्पल पेपर है इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हमें जानने, समझने और पहचानने की बहुत ज़रूरत है। क्लास 12th की अकाउंटेंसी को इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है पार्ट ए और दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए कंपलसरी है जो कि 60 मार्क्स का है और सभी को पूरा अटेंड करना है। पार्ट बी में आपको ऑप्शन मिलता है, या तो आप एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अटेम्प्ट कर सकते हैं जिसका वेटेज है 20 मार्क्स। इट मीन्स जो भी आपको इजी लगे आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में इस सैम्पल पेपर का एनालिसिस करते हैं। पहले हमारे अकाउंटेंसी के पेपर में 23 या 24 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, बट कोविड-19 के वजह से इस बार हमारा पेपर भी बदल गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दिए गए हैं। टोटल 32 क्वेश्चंस इस सैम्पल पेपर में पूछे गए हैं। तो इसका मतलब या तो पेपर डिफ़िकल्ट हो गया है या तो ईजी हो गया है। आप जैसे जैसे सैम्पल पेपर में आगे बढ़ेंगे और इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेपर का डेप्थ बढ़ा दिया गया है पर लेवल वही है। इट मीन्स ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट है। सीबीएसई भी जानता है कि आगे चलकर हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करना है, तो इस बार सीबीएसई ने अच्छा खासा वेटेज पेपर को दिया है एमसीक्यूज़ को लेकर। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 to 13 देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बार एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जितने आसान ये क्वेश्चन दिखने में लगते हैं, एक्चुअली में वो उतने आसान होते नहीं हैं। एमसीक्यू में आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम चॉइसेस की बात करें तो इस बार सीबीएसई ने हमें 8 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 चॉइसेस, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 2 चॉइसेस और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी 2 चॉइसेस दिए हैं। इसका मतलब ये है कि 1 मार्क के क्वेश्चंस में कोई चॉइसेस नहीं है। बैलेंस शीट में बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि इस साल बैलेंस शीट पूछी जाएगी कि नहीं, बट सीबीएसई के सैम्पल पेपर को देखकर पता चल गया है कि बैलेंस शीट पूछा गया है और वो भी रिटायरमेंट से। इस बार के सीबीएसई सैम्पल पेपर में कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। अगर हम थ्योरी की बात करें तो बस एक नंबर वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस बार के सैम्पल पेपर में। ये तो था पेपर का पैटर्न। अब हम बात करेंगे उन 32 क्वेश्चंस की जो कि किस तरह से इस बार सीबीएसई द्वारा डिवाइड किए गए हैं। पहले हम उन 13 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे जो कि 1 मार्क्स के पूछे गए हैं। फिर हम देखेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 1 मार्क्स के MCQs के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद शेयर्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। फिर उसके बाद NPO का क्वेश्चन आया है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे तो यहाँ पर आपको 4 जनरल एंट्रीज दिए गए हैं जिसमें से आपको राइट जनरल एंट्री पिक करनी है। इस तरीके के जनरल एंट्री बेस्ड MCQ को साफ देखकर पता चलता है कि CBSE आपको ट्रेन करना चाहता है आगे के MCQ बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर, क्योंकि इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस CA और CS में पूछे जाते हैं। बाकी क्वेश्चन जनरल हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 शेयर्स का है। NPO के क्वेश्चंस भरे हुए हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। MCQ में इसका मतलब ये है कि CBSE इन डेप्थ नॉलेज चाहता है आपसे। इस सैम्पल पेपर में टोटल 13 MCQ पूछे गए हैं, कुछ जनरल एंट्रीज के फॉर्म में, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में। 13 मार्क्स कम नहीं होते हैं। अगर आपको अपने 13 मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आपको अपने चैप्टर का डीपली नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 14 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये क्वेश्चन NPO से पूछा गया है। NPO में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से संभावनाएं ज़्यादा हैं कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स में। वो टॉपिक हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग, सब्सक्रिप्शन की अकाउंटिंग और उसका ट्रीटमेंट, कंज्यूमेबल आइटम और एंट्रेंस फीस वाला क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट से 4 मार्क्स का क्वेश्चन इस बार इस सैम्पल पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन उन्होंने शेयर चैप्टर से लेकर ये प्रूव कर दिया है कि इस चैप्टर को लाइटली नहीं लेना है। फॉरफीचर, री इशू, कैश बुक वाले क्वेश्चंस, अदर देन कैश वाले क्वेश्चंस जो कि शेयर्स के इंटीग्रल पार्ट हैं, उनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आसानी से देखने को इस सैम्पल पेपर में मिल जाएंगे। इट मीन्स आपको शेयर चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 जनरल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन है डिसोल्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो ये हमारे पहले चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल से है। क्वेश्चन नंबर 19 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का क्वेश्चन है विथ एडजस्टमेंट के साथ। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 में कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, मींस डिबेंचर इशू तो हुए हैं बट उन्होंने जनरल डिबेंचर इशू नहीं किए हैं अदर देन कैश। अगर मैं इशू ऑफ डिबेंचर्स की बात करूं तो ऐसे 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में जिनकी हमें अच्छे से तैयारी कर लेनी चाहिए इस बोर्ड एग्ज़ाम्स में, और वो टॉपिक हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स अदर देन कैश, collateral securities, and the third one is issue of debentures with terms of redemption. पार्ट सेकेंड में एक रेगुलर क्वेश्चन दिया हुआ है ओवर सब्सक्रिप्शन का। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। एडमिशन और रिटायरमेंट से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है जो कि सबसे ज़्यादा वेटेज कैरी करता है। इट मीन्स हमें ये चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो अगेन ये शेयर्स का है। सेम पैटर्न है जो पिछले 10 सालों से CBSE द्वारा पूछा जा रहा है। अब हम मूव करते हैं पार्ट बी के तरफ जो कि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 23 इनफ्लो एंड आउटफ्लो वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है जहां पर आपको नेट वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 बैलेंस शीट का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 26 एंड 27 कैश फ्लो के क्वेश्चंस हैं।
क्वेश्चन नंबर 28, 29 एंड 30 रेशियो से पूछे गए हैं। इस बार आप 3 पैटर्न के रेशियो की अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा और वो रेशियोज हैं लिक्विडिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्वेश्चन नंबर 31 में हमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 32 कैश फ्लो से पूछा गया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।